बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुले डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार लेक्चर नंबर 4 हमारा यूनिट है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड आज का मेरा टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। और उसके बाद मैं फिर एक बार और एक रिएक्शन कराऊंगा टाइम मिले तो, पर्किन रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। और प्रीवियस टॉपिक में मैंने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ाया था आपको। कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। दो ऐसे एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस हुए थे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसने एक सॉल्ट, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल दिया था। द लाइक ऑफ दिस वी टेक 2 molecules ऑफ मीथेनल, राइट, मीथेनल। मैं थोड़ा रिकैप करूं, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिया था। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल इसने बनाया था सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मेथनोइक एसिड। और ये एक बनाएगा मीथेनॉल, अल्कोहल बनाएंगे, एक सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट और एक मीथेनॉल प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन। और हमने प्रीवियस टॉपिक में थोड़ा मैकेनिज्म का भी हमने थोड़ा ब्रीफ बताया था डियर स्टूडेंट्स। हाउ दिस हैपन्स, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है कि एक सबसे पहले आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोसिएट्स एंड इट फॉर्म्स सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस OH बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करेगा, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है, 1 मॉलिक्यूल में अभी ले रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड का, उस पे जो OH माइनस है, ये बेस से आया, इट एक्ट्स एज ए बेस न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बन पे वो अटैक करेगा, रिजल्टिंग दिस शिफ्ट्स बाय अट्रैक्ट बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, नेगेटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑलरेडी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑलरेडी है, और H और साथ साथ OH, राइट। दिस इज समथिंग इन एक एनाइन टाइप बना, इसको हम नाम देंगे एनाइन फर्स्ट, एनाइन फर्स्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। और ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है, दिस रिएक्शन इज फास्ट। और केमिकल काइनेटिक्स में फास्ट से हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करते, हम रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिटरमाइन करते हैं किससे, स्लो स्टेप से। सो दिस इज फास्ट रिएक्शन, इससे हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, सेकंड स्टेप हम देखेंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज ये देखना कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, OH जुड़ा और 2H है। नाउ दिस एनाइन एक्ट्स इन द सेकंड स्टेप इज ए हाइड्राइड डोनर, राइट। जो ये एनाइन है स्टेप सेकंड में जो है, दिस स्टेप इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस एनाइन फर्स्ट। और ये एनाइन अब एक्ट क्या करेगा, हाइड्राइड डोनर एक्ट करेगा, बिकॉज इसके पास और कोई चारा नहीं होता, हाइड्राइड डोनर। ये हाइड्राइड डोनर बन जाता है, हाइड्राइड डोनर एक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आपको पता है हाइड्राइड H माइनस को कहा जाता है, राइट, H माइनस इज नोन एज हाइड्राइड, राइट। और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि ये माइनस, अब देखो कि क्या होता है, मैं इधर लिखूंगा द O नेगेटिव, H, OH और H, ये आपका वो मॉलिक्यूल है ना, इन फर्स्ट मैंने इधर लिखा सेकंड स्टेप में। और हमारे पास और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, राइट, और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारे पास है। एक तो एनाइन फर्स्ट बना, दूसरा क्या करेगा, अब एक ऑप्शन इस तरह है, फॉर एग्जांपल दिस नेगेटिव ट्रांसफर ओवर दिस, और यहां पे अगर OH निकल जाए तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वो वही बन गया, राइट। अगर OH निकल गया फिर से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में OH ही जुड़ा था, अब सेकंड स्टेप में OH फिर से निकल जाए तो कुछ काम नहीं बनेगा, एज सच यही प्रोडक्ट रहेगा। कि अब देखो ये क्या करेगा, एक्चुअली बहुत खतरनाक मैकेनिज्म है, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। आप हायर क्लासेस में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट जब आप सीखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इन रिएक्शंस पे अप्लाई करोगे, तो आप हायर स्टडी क्लासेस में आप डिटेल से पढ़ोगे। फिलहाल इधर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। When this negative shifts over this,
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पक्का होगा, क्योंकि अब कार्बन पे डबल बॉन्ड बन रहा है और ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है। ये नेगेटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अब मजबूर होके हाइड्रोजन को, अब यूजुअली क्या होता है मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के जाता है, ऑक्सीजन को दे के जाता है हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से तो बहुत ही कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम। मान लो कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2 है तो मान लो कार्बन का 2.1 है या 2.2 है, तो इतना ही डिफरेंस है। फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ ना, तो आप मैक्सिमम रिएक्शंस में देखोगे कि जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन को या तो ऑक्सीजन को छोड़ के जाता है, और वो बेचारा हाइड्रोजन H+ के शक्ल में निकल जाता है। आपने हमेशा देखा होगा दैट इज प्रोटॉन H+ लेके निकलता है ना, चाहे आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में देखो, कोई भी रिएक्शन हो, आप मैक्सिमम रिएक्शंस में देखोगे कि वहां पे हाइड्रोजन जो निकल जाता है दिस निकल H+ के फॉर्म में निकल जाता है। बट यहाँ पे अब हाइड्रोजन जो है, ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का भी है हाइड्रोजन का भी है, अब ये दोनों लेके जाएगा, पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक करेगा। बिकॉज यहाँ पे H ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिया, दैट मीन्स H ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कार्बन से भी गेन किया है। ये मजबूरन होना पड़ा केनिज़ारो रिएक्शन में, या हर क्लास में देखोगे तो H- यहाँ से शिफ्ट हुआ है, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक किया है, रिजल्टिंग ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरह बना, मैं आपको इस तरह दिखाऊंगा। ये वाला, ये किस तरह बना, HC डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बना, राइट। और यहाँ पे एक OH है, 2 H हैं, और यहाँ पे सॉरी ये H तो निकल गया, रियली सॉरी, ये H निकल गया, और यहाँ पे क्या है, OH है, एसिड बना। देखो आपका मिथेनोइक एसिड, राइट, मिथेनोइक एसिड बना। और साथ साथ आपका एक अल्कोहल टाइप बनेगा लाइक दिस। देखो ये H- यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, या हाइड्राइड डोनर या शिफ्ट हुआ है, H- शिफ्ट हुआ है, H- को हाइड्राइड कहा जाता है। इस हाइड्राइड ने दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक करके HC सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे H ऑलरेडी एक है, 2 है, और ये वाला हाइड्रोजन भी आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 हुआ, राइट। ये वाला बना, और एक एनायन बना, राइट, और एक एनायन बना O नेगेटिव। अब O नेगेटिव अनस्टेबल है, चार्ज है, तो वो चाहेगा कि जल्दी मैं अपने उस चार्ज को ख़त्म करूं और काउंटर बैलेंस करके मैं कुछ उस पर ऐड करूं। तो क्या करेगा, ये देखो आपको पता है ए एसिड है, मिथेनोइक एसिड, राइट, मिथेनोइक एसिड, कॉमनली इसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो एसिड है, तो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इट लूजेस H+, ये H+ लॉस करेगा, माइनस, मैं इधर माइनस लिख रहा हूं, माइनस कहने का मतलब ये लॉस करेगा, क्या लॉस करेगा, H+ लॉस करेगा। और जो मिथेनोइक एसिड H+ लॉस करेगा, वो जो एनाइन सेकंड बना है वो गेन करेगा, बिकॉज उस पर नेगेटिव है, और यहां से जो H निकलेगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो मैं इस एरो पे लिख रहा हूं H+, और यहां पे ऐड हुआ, प्लस लिखूंगा, यहां पे मैं माइनस लिखूंगा, वहां पे मैं प्लस लिखूंगा, राइट। और इस माइनस को उसने एक्सेप्ट किया, अब ये नेगेटिव बना, ये है ना H, यहां से H लॉस हुआ, तो इस H पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए वहां पे भी एक एनाइन है, सोडियम है, Na पॉजिटिव है। तो इस तरह हुआ HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना, इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम इधर आया, सोडियम पॉजिटिव, और वहां पे आपको डियर स्टूडेंट्स पता है 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और इस O नेगेटिव पे ये वाला इसने एक्सेप्ट किया, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल बना। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और यहाँ पे मिथेनॉल बना, राइट, मिथेनॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन, एंड इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन 11th एंड 12th सिलेबस। जब भी आप हायर क्लासेस में, यूजीस में या हायर क्लासेस में पढ़ोगे, दिस कैनिज़ारो रिएक्शन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट सिलेबस टू। आपके हायर स्टडीज में भी
ये वाला मैकेनिज्म डिटेल्ड से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बुक्स देखना है, बुक्स में अगर कोई भी इनमें दिक्कत हो तो आप क्वेरी बॉक्स में लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो आपको अभी पता चल गया, मैं थोड़ा रिकैप करूंगा एल्डोल और इनमें, कि आपने अभी देखा क्या हुआ। आपने एल्डोल में देखा कि एल्डोल में मस्ट था कंडीशन, कि कंडीशन कौन सा मस्ट था, दैट देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एसिडिक होने से ऑब्वियस सी बात है इनोलेट बनने में आसानी होती है। बट इन कैनिज़ारो रिएक्शन देयर इज नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना, तभी ये दोनों आपस में कंबाइन करता है। और यहाँ पे कंडीशन भी देखो, इट टेक्स प्लेस इन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और वहाँ पे डाइल्यूट में भी चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिस्चेंको रिएक्शन, राइट। टिस्चेंको रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन इज बेसिकली reaction of aldehydes or ketones, reaction with aluminium ethoxide। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में है बट सिलेबस में नहीं है। बट क्या किया पिछले साल 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया अबाउट दिस रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है टिस्चेंको। जब भी एल्डिहाइड, अब इसमें क्या है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है या कीटोन मॉलिक्यूल्स हैं। अब कंडीशन यहाँ पे है, आपने एल्डोल में देखा अल्फा होना चाहिए, क्रॉस में देखा अल्फा नहीं होता, सॉरी कैनिज़ारो में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बट इस टिस्चेंको रिएक्शन में इंटरेस्टिंग ये थी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो भी या ना हो भी, है ना, आइदर और या नाइदर नॉर, कुछ भी आप लगा सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन आप चाहे हो चाहे ना हो, फिर भी ये रिएक्शन शो करते हैं ऐसे रिएक्शंस को। बट यहाँ पे जो रिएजेंट है दैट इज एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम का वैलेंसी है +3, तो इथॉक्साइड आपको पता है C2H5O इथॉक्साइड, है ना, इथॉक्साइड नेगेटिव को इथॉक्साइड, ईथर से इथॉक्साइड बनता है, तो इसका 3 टाइम्स आएगा। और एल्यूमिनियम, तो इस रिएजेंट को कहा जाता है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसके प्रेजेंस में चाहे एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आप खुद डिसाइड करो। दिस वन CH3C डबल बॉन्ड OH, तो मैं इसको लिखूंगा इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ारो। मॉडिफाइड फॉर्म है ये किसका, ऑफ कैनिज़ारो का, कैनिज़ारो का। सिर्फ इसको नाम दिया गया है टिस्चेंको रिएक्शन, टिस्चेंको, TIS, टिस्चेंको, साइंटिस्ट का नाम है टिस्चेंकोस रिएक्शन। टिस्चेंकोस रिएक्शन इज, व्हाट इज टिस्चेंको रिएक्शन? टिस्चेंको रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है, ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शंस है जिसमें एल्डिहाइड्स के पास विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो कंबाइन करता है, इट कंडेंसेस एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन, condenses in the presence of aluminium ethoxide to form, again वही जो कैनिज़ारो में बना था, एक एसिड बनेगा एक अल्कोहल बनेगा। और आपको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद होगा। चलो मैं पहले ये रिएक्शन लिखूंगा। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले रहा हूँ, ये वाला रिएजेंट इथॉक्साइड, राइट, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड ले रहा हूँ। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये बनेगा, एक मॉलिक्यूल एसिड बनेगा। एसिड, 2 मॉलिक्यूल का एसिड क्या होता है आपको पता है, इथेनॉइक एसिड, राइट। एक इथेनॉइक एसिड बनेगा, एक क्या बनता था आपको पता है, एक अल्कोहल बनता था। तो 2 मॉलिक्यूल का अल्कोहल क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, राइट, इथेनॉल। तो दिस इज इथेनॉइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, और इसे क्या कहेंगे, इथेनॉल। वो तो कैनिज़ारो में भी बनता था, राइट, कैनिज़ारो में एक एसिड और एक अल्कोहल बनता था, राइट, बट वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं भी हो तो चलेगा, राइट, नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में बना था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बल्कि एक वीक है रिएजेंट, दैट इज एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एक एसिड बना, एक इथेनॉल बना, बट एज सच ही ऐसा नहीं रहता। आपने 10th क्लास में, कक्षा 10वीं में आपने एक रिएक्शन पढ़ा, esterification reaction, right? Esterification, ester, ESTER, that is another functional group. आपको पता है RCOOR, ईस्टर कहा जाता है। esterification reaction आपने पढ़ा होगा।
एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता था? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जब भी एक एसिड और एक अल्कोहल कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव या एसिड के प्रेजेंस में, जब कंबाइन होता है कौन? एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल, तो ये दोनों कंबाइन होकर एसिड के प्रेजेंस में ईस्टर बनाता है, तो उसको आप फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट? तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ये दोनों कंबाइन होगा, इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता था, इसका अलग मैकेनिज्म है, ये आप 10th क्लास में भी 11th क्लास में भी है, ये आप देख लेंगे। तो इन दोनों में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे OH, और यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से H निकल गया तो यहाँ से OH निकल गया तो H2O निकल गया, लेकिन ये एसिड्स के प्रेजेंस में तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O किसके साथ जुड़ेंगे? इसके साथ CH2 CH3, और ये आपका ईस्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? ईस्टर है, ESTER, ईस्टर, अनदर फंक्शनल ग्रुप। और ईस्टर को आप आयुपेक नोमेनक्लेचर में ओआइड कह के बुलाते हो, OATE, राइट? ओआइड प्रीफिक्स, उसमें प्रीफिक्स भी लगता है, तो नाम आपको पता है। ऑक्सीजन के बगल में साइड में राइट साइड में कौन सा अल्काइल ग्रुप है? 2 अल्काइल ग्रुप है, तो 2 अल्काइल ग्रुप कौन से है? 2 कार्बन के हैं, C2H5, और C2H5 को क्या कहा जाता है? इथाइल कहा जाता है, राइट? तो आपने प्रीफिक्स जोड़ना है इथाइल, राइट? अब इस ऑक्सीजन ने जुदा किया हुआ है, इन दोनों को अलग अलग किया हुआ है, बिकॉज ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन एक साइड पे है और वो दोनों एक साइड पे है, तो ऑक्सीजन के उस वाले पोर्शन को पहले लिखना है इथाइल, और इस वाले पोर्शन में और कितने अटैच है? 2 अटैच है, तो 2 कार्बन को इथेन कहा जाता है, राइट? तो आप लिखोगे ETHAN, और E ओमिट करके आयुपेक ने रिकमेंड किया कि E ओमिट करके ईस्टर्स पे OATE लिखो, क्या? OATE, दैट इज इथाइल इथेनॉइड, राइट? इथाइल इथेनॉइड, पता चला? इथाइल इथेनॉइड। तो दिस इज द मेन रिएक्शन, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसे टिस्चेंको रिएक्शन भी कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म वही है, सेम मैकेनिज्म है जो वहाँ पे हुआ था कैनिज़ारो में, लिटिल बिट डिफरेंस। और ये जो रिएक्शन मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था आपके 12th एग्जाम में। ये मॉडिफाइड फॉर्म है कैनिज़ारो का। फिर एक बार इंटरेस्टिंग है, इसमें ये याद रखना कि कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते थे, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो भी चलेगा, ना हो भी तो भी चलेगा, बट यहाँ पे रिएजेंट डिफरेंट है, दैट इज एल्यूमिनियम इथोक्साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिस्चेंको रिएक्शन। अब इसके बाद हमारा और एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन? बेंजोइन मीन्स, सबसे पहले मैं इधर टॉपिक लिखूं, बेंजोइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एल्डोल, क्रॉस एल्डोल या कैनिज़ारो, बेंजोइन, ये सब इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल टिस्चेंको रिएक्शन भी पूछा था 5 मार्क्स का, सभी को कंबाइन करके 5 मार्क्स का। और आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड ये भी होता है विथ मैकेनिज्म, एल्डोल रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, कैनिज़ारो विथ मैकेनिज्म, दिस दैट। तो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में आपने क्या करना है? 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। What? Benzaldehyde. You know benzaldehyde? Benzaldehyde is this CHO. This is benzaldehyde, right? Benzaldehyde. 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड को, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड आपने कंडेंस करना है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में आपको पता है क्या होता है? कंडेंस करना है, कंबाइन करना है, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, राइट? KCN, पोटाशियम साइनाइड। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ब्यूटी यही है कि रिएजेंट्स डिफरेंट होने से प्रोडक्ट्स डिफरेंट होगा, और प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने से आपके
रिएक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मैंने अभी बोला कि यही बेंजल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल अगर मैं लेता और इसको अल्कोहलिक पोटेशियम नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में मैं अगर करता, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो देखो आप प्रोडक्ट देखो, मैं सेम लिख रहा हूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ब्यूटी यही है कि अगर मैं 2 बेंजल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में लिखने से आपको पता है कंसंट्रेटेड, चलो कंसंट्रेटेड या 50% कंसंट्रेटेड लिखा होता है आपके बुक्स में, तो ये सिंपल आपने याद रखना है, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, राइट। कैनिजारो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनता था क्या, दिस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक आपका बेंजोइक एसिड सॉल्ट बनेगा, सोडियम बेंजोइड जिसे कहा जाता है, और आपको एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, दैट इज CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। ये 2 प्रोडक्ट बनते थे। कौन सा ये होता था, ये रिएक्शन कौन सा है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, बट व्हेन आई टेक 2 benzaldehydes, molecules of benzaldehydes, when it is treated or condensed in the presence of alcoholic potassium cyanide, it results in a formation of a condensation product that is called benzoin, and benzoin is something like this, OH, H, C double bond O, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट देखो आप, चलो आप कंफ्यूज नहीं होना, इस बेंजीन को मैं सीधा भी इस तरह लिख सकता हूं, इस तरह, ये दिस इज कॉल्ड बेंजोइन। तो समथिंग लाइक वही अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला हिसाब हो गया। देखो ये अल्फा ग्रुप है, ये बीटा ग्रुप है, राइट, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पे हाइड्रोजन है। तो देखो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट कितना फर्क है, इसे ही कॉमनली बेंजोइन कहा जाता है। आयुपेक तो आपको नाम दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्टिंग फ्यूचर्स ऑफ व्हाट वी कॉल दिस ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जब आप रिएजेंट उसमें चेंज करोगे तो रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रहा है और साथ साथ नाम भी चेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन। आई वंस अगेन रिपीट व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन. Benzoin condensation is simply a condensation reaction in which we take 2 molecules of benzaldehyde. When it is treated with alcoholic potassium cyanide, it results in the form of condensation product that is known as benzoin. And when the same benzaldehyde is treated with sodium hydroxide, it results in the formation of 2 products, and this reaction is named as Cannizzaro, and the above reaction is named as benzoin condensation. The only difference is the change of reagents. This takes place in the presence of alcoholic potassium cyanide, and this takes place in the presence of concentrated sodium hydroxide. So this is all about the benzoin condensation, and inshallah कल के lecture में हम इनके mechanism देखेंगे कि benzoin किस तरह बना, right? So in this way my topic comes to an end. Hope you enjoy. Thank you. Have a nice day.